लॉज ऑफ मोशन। देखिए हम लॉज ऑफ मोशन डिस्कस करने वाले हैं 9th के सिलेबस के अकॉर्डिंग। लॉज ऑफ मोशन क्या होता है, इसके टॉपिक्स क्या हैं। इसमें सबसे पहले हमारा कॉन्सेप्ट आता है फोर्स का। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे लॉज ऑफ मोशन में फोर्स क्या होता है। फोर्स के बाद हम डिस्कस करेंगे इनर्शिया क्या होता है। इनर्शिया के बाद हम डिस्कस करेंगे लीनियर मोमेंटम क्या होता है। लीनियर मोमेंटम के बाद हम डिस्कस करेंगे न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं इम्पल्स। ये कुछ टॉपिक्स हैं जो हम डिस्कस करने वाले हैं लॉज ऑफ मोशंस में। तो लॉज ऑफ मोशन में सबसे पहले हम समझेंगे फोर्स क्या होता है, फिर हम समझेंगे इनर्शिया क्या होता है, फिर हम समझेंगे लीनियर मोमेंटम क्या होता है, फिर हम समझेंगे न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन क्या होता है, फिर हम समझेंगे इम्पल्स क्या होता है। उसके बाद जो अगला टॉपिक आता है लॉज ऑफ मोशन में वो आता है प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। ये प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो देखते हैं, समझते हैं आखिर ये फोर्स क्या होता है। फोर्स, कॉन्सेप्ट ऑफ फोर्स क्या होता है, आखिर ये है क्या चीज़। एग्जाम्पल से समझते हैं। पहला एग्जाम्पल लेते हैं। हमारे पास एक ट्रॉली है और ट्रॉली को हम बाहर से एफर्ट लगा रहे हैं, उसे हम पुल या पुश कर रहे हैं, या फिर ऐसे एक वॉल है और इस वॉल को हम पुल या पुश कर रहे हैं, धक्का लगा रहे हैं वॉल पे, ठीक है। तो हम देखेंगे कि जो ट्रॉली है वो यहाँ से कुछ आगे चली जाएगी। इसका जो पोजीशन है, इसका ये जो पोजीशन है वो चेंज हो जाएगा, यानी स्टेट जो है, स्टेट ऑफ रेस्ट। ट्रॉली अभी रेस्ट में है, यहाँ ट्रॉली रुकी हुई है, हम पीछे से ट्रॉली को क्या करेंगे, पुश करेंगे तो क्या होगा, ट्रॉली अभी रेस्ट में है। जैसे ही हम इसको धक्का लगाएंगे, फोर्स लगाएंगे, तो ये ट्रॉली क्या करेगी, इस पोजीशन से यहाँ पे जाएगी। जब किसी बॉडी का पोजीशन टाइम के साथ चेंज होता है तब बॉडी का वो स्टेट कहलाता है मोशन। यानी कहने का मतलब ये हुआ, फोर्स वो फैक्टर है, यानी वो एफर्ट है जिसे हम ट्रॉली पर लगाएं तो ट्रॉली का जो स्टेट है वो रेस्ट से किस में आ गया, मोशन में। लेकिन अगर यही वॉल के केस में देखें, अगर ये पर्सन इस वॉल पे एफर्ट लगाए, इसको पुल करे या पुश करे, जो भी करे, तो इसका जो स्टेट है रेस्ट, ये नहीं चेंज होगा, क्योंकि वॉल जो होती है वो काफ़ी मजबूत होती है। इस पर हम क्या करेंगे, फोर्स लगाएंगे, इसका स्टेट चेंज नहीं होगा, लेकिन फिर भी हम एफर्ट लगाते हैं। यानी फोर्स का काम होता है, क्या होता है, स्टेट ऑफ रेस्ट से बॉडी को स्टेट ऑफ मोशन में लाना या लाने की कोशिश करना, ये काम करता है फोर्स। ये पहला एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए एक ट्रॉली है, वो मोशन में है। मोशन, अब मोशन क्या होता है, जब किसी बॉडी का पोजीशन टाइम के साथ लगातार चेंज हो। जैसे बस का पोजीशन लगातार टाइम के साथ क्या होता है, चेंज। बस अभी थोड़ी देर में यहाँ है, कुछ देर में यहाँ आएगी, कुछ देर में और आगे जाएगी। जैसे जैसे बस आगे जाएगी उसका पोजीशन क्या होगा, चेंज होगा। अब यहाँ पे एक ट्रॉली है, ट्रॉली मोशन में है, अब इसको हमें रोकना है, तो रोकने के लिए क्या करेंगे, हम ब्रेक अप्लाई करेंगे। जब हम ब्रेक अप्लाई करेंगे तो टायर पे क्या होता है, टायर का घूमना बंद हो जाता है। जब टायर का घूमना बंद होता है तो रोड टायर्स पे क्या लगाता है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगाता है। और ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या करता है, ट्रॉली को रोकने की कोशिश करता है। अब जैसे अगर हल्की ट्रॉली होगी, कम मास की ट्रॉली होगी, तो आसानी से रुक जाएगी। यानी ये जो ट्रॉली मोशन में थी, ये ट्रॉली रेस्ट में आ जाएगी, क्या लगाने से, बताइए, फोर्स। यानी फोर्स वो एक्सटर्नल एफर्ट होता है जो बॉडी को स्टेट ऑफ मोशन से स्टेट ऑफ रेस्ट में लाता है। लेकिन अगर हम ट्रेन का एग्जांपल ले लें, मान लीजिए ट्रेन है और ट्रेन के सामने
एक पर्सन को खड़ा करा दिया जाए शक्तिमान बना के, और उसको बोल दिया जाए भैया इस ट्रेन को रोको, और ये ट्रेन मोशन में है, काफ़ी तेज है, तो क्या ये पर्सन इस ट्रेन को रोक पाएगा? नहीं रोक पाएगा। ये ट्रेन काफ़ी तेज मोशन में है, लेकिन पर्सन ट्राई करेगा ट्रेन को रोकने के लिए, लेकिन नहीं रोक पाएगा, फिर भी ये पर्सन फोर्स लगाएगा, बल्कि ये ट्रेन क्या करेगी, इसको ही फोर्स लगा करके हटा देगी। तो यानी फोर्स क्या होता है? वो एफर्ट होता है जो बॉडी को मोशन से रेस्ट में लाता है, या फिर जैसे कोई बड़ी बॉडी है तो उसको मोशन से रेस्ट में लाने के लिए क्या करता है? प्रयास करता है। ठीक है, मोशन से रेस्ट में लाने के लिए। ये तो 2 एग्जाम्पल हो गए फोर्स के। तीसरा एग्जाम्पल फोर्स का क्या है? तीसरा काम क्या है? 2 काम हो गए फोर्स के। तीसरा, अब जैसे मान लीजिए क्रिकेट मैच होता है, उसमें बॉल आती है, ठीक है, एक बॉलर है, उस बॉल को फेंका बैट्समैन की तरफ। बैट्समैन क्या करता है? बैट से बॉल को मारता है। अभी ये जो बॉल है वो सीधा विकेट कीपर के पास जा रही है, लेकिन जैसे ही बैट्समैन ने बैट घुमा के बॉल को मारा तो बॉल की जो डायरेक्शन होती है वो चेंज हो जाती है। यानी अभी बॉल की डायरेक्शन ये थी, अभी बॉल की डायरेक्शन ये हो गई। हमने बैट से क्या किया? फोर्स लगाया। किस पे लगाया? बॉल पे। या फिर मान लीजिए ये वॉल है, ये वॉल से ये बॉल आके टकराई, ठीक है, थोड़ा सा क्रॉस ले लेते हैं, ये बॉल ऐसे आकर के यहाँ टकराई, और यहाँ टकराने के बाद हमने देखा ये बॉल इस तरफ रिटर्न हो गई। यानी ये वॉल से फोर्स लगने के बाद बॉल की जो डायरेक्शन है वो क्या हो गई? बताइए, चेंज हो गई। तो फोर्स का काम होता है बॉडी के डायरेक्शन को चेंज करना, या फिर चेंज करने के लिए क्या करना? ट्राई करना। कभी कभी क्या होता है, स्ट्रेट रोड होती है, उसमें गाड़ी होती है, बहुत तेजी से जाती है, अचानक सामने टर्न आ जाता है, बॉडी अपने मोशन में रहने के कारण वो आगे सीधा निकल जाती है। समझ रहे हैं? तो क्या करते हैं, अगर हमें इसे घुमाना है, बॉडी को टर्न कराना है, इसके डायरेक्शन को चेंज करना है, तो इस बॉडी पे हमें क्या लगाना पड़ेगा? फोर्स। यानी फोर्स क्या करता है? डायरेक्शन चेंज करता है। फोर्स की चौथी बात क्या है? चौथी बात, अब जैसे मान लीजिए कि मिट्टी का कोई बर्तन है, ठीक है, कोई मिट्टी का बर्तन है, उसके ऊपर हम फोर्स लगाए, और कोई मान लीजिए स्टील का बर्तन है, उसके ऊपर हम फोर्स लगाए। 2 हैं, दोनों के ऊपर फोर्स लगाए। शायद आंसर होगा कि ये जो मिट्टी का बर्तन है ये टूट जाएगा। ये टूट जाएगा तो इसका जो शेप होगा, इसका शेप चेंज हो जाएगा, लेकिन ये जो स्टील का या आयरन का जो बर्तन होगा, इसका शेप चेंज नहीं होगा। हमने क्या किया? फोर्स लगाया, इसको पुश किया, दबाया, मिट्टी के बर्तन को जोर से दबाया, तो दबाया तो क्या हुआ? ये टूट गया। टूटने का मतलब क्या हुआ? इसका शेप चेंज हो गया। तो फोर्स का काम क्या होता है? किसी बॉडी के शेप को चेंज करना, या फिर चेंज करने के लिए ट्राई करना। तो ध्यान दीजिएगा, फोर्स का 4 काम होता है। 4। पहला काम क्या होता है? हमने बताया स्टेट ऑफ रेस्ट। स्टेट ऑफ रेस्ट से बॉडी को स्टेट ऑफ मोशन में लाना या लाने के लिए ट्राई करना। दूसरा काम क्या होता है? बॉडी को स्टेट ऑफ मोशन से रेस्ट में लाना। कोई बॉडी मोशन में है, उस पर हम फोर्स लगा के उसको क्या करेंगे? रोक देंगे, या फिर रोकने के लिए क्या करेंगे? ट्राई करेंगे। अब ट्रेन है, ट्रेन को रोकने के लिए ट्राई करेंगे सामने खड़े होकर के, तो शायद वो नहीं रुकेगी, लेकिन छोटी ट्रॉली होगी, हम फोर्स लगा करके क्या कर सकते हैं? रोक सकते हैं। तो स्टेट ऑफ रेस्ट में लाएंगे। तीसरा काम क्या होता है फोर्स का? फोर्स का तीसरा काम होता है किसी मूविंग बॉडी के डायरेक्शन को चेंज करना, डायरेक्शन को चेंज करना या चेंज करने के लिए ट्राई करना। चौथा काम क्या होता है फोर्स का? किसी बॉडी के शेप को चेंज करना या चेंज करने के लिए क्या करना? प्रयास करना। तो ये 4 काम होता है फोर्स का। तो डिफिनेशन क्या होगी? फोर्स इज एन एक्सटर्नल effort which is responsible to change in the state of a body. चेंज इन द स्टेट का मतलब स्टेट ऑफ रेस्ट से मोशन में लाना, स्टेट ऑफ मोशन से रेस्ट में लाना, रेस्ट से मोशन में लाना, या फिर डायरेक्शन में चेंज करना, या फिर शेप में चेंज करना। ये तो हो गया कॉन्सेप्ट ऑफ फोर्स। अब 2 तरह के फोर्स होते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फोर्स। ध्यान दीजिएगा, 2 टाइप्स ऑफ फोर्स। 2 टाइप्स ऑफ फोर्स। 2 तरह से फोर्स बॉडी पे लगते हैं। पहला फोर्स होता है कॉन्टैक्ट फोर्स, कॉन्टैक्ट फोर्स। दूसरा होता है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। 2 तरह के फोर्स होते हैं, दोनों को हम डिस्कस करेंगे। कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होता है? जैसे एक सरफेस है, ये मान लीजिए रोड है, और इस रोड पे एक बॉक्स रखा गया है, और इस बॉक्स को खींचा जा रहा है, इसको खींचा जा रहा है, तो ये बॉक्स क्या करेगा? रोड को रगड़ते हुए जाएगा। तो रोड क्या करेगा? अपनी रफनेस की वजह से पीछे की तरफ अपोजिंग फोर्स लगाएगा, अपोजिंग फोर्स। और ये अपोजिंग फोर्स होता है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, अपोजिंग
फोर्स लगाएगा। तो ये जो अपोजिंग फोर्स है ये बॉक्स और रोड के कांटेक्ट में आने की वजह से लग रहा है, यानी बॉक्स और रोड दोनों कांटेक्ट में होंगे, बॉक्स को हम आगे खींचेंगे तो रोड के आगे जब बॉक्स जाएगा तो रोड पीछे जाएगा, दोनों के बीच में अपोजिंग फोर्स लगेगा, यानी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगेगा, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो मोशन का अपोज करेगा। और ये कौन सा फोर्स होता है बताइए? कांटेक्ट फोर्स। अब नॉन कांटेक्ट फोर्स क्या होता है? कांटेक्ट फोर्स में दो बॉडी कांटेक्ट में आती है तभी लगता है, समझ रहे हैं? जैसे मान लीजिए इस बॉक्स को मैं खींचना है पकड़ के, जब हम बॉक्स को पकड़ के खींचेंगे तो हमारा जो हैंड होगा इस बॉडी के कांटेक्ट में आएगा, तो पुल और पुश क्या हो गया? कांटेक्ट हो गया जब हम खींचेंगे पर्सन के द्वारा। और रोड और बॉक्स के बीच में जो फोर्स लगेगा कौन सा फोर्स होगा? कांटेक्ट। लेकिन अगर हम बात करें, ये अर्थ की सरफेस हो गई, सरफेस ऑफ अर्थ, ये हो गया एक बॉडी, इसको हमने छोड़ दिया, रिलीज कर दिया, तो देखोगे जब रिलीज कर दिया तो ये बॉडी आकर के नीचे सरफेस पे गिरती है। कैसे नीचे गिरती है? साइंटिस्ट सर आइजैक न्यूटन कहते हैं इस बॉडी पर ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है। न्यूटन क्या कहते हैं? अर्थ सभी बॉडी को अपनी तरफ क्या करती है? अट्रैक्ट करती है। अब जैसे हम इस पेन को ड्रॉप करें तो अर्थ क्या करेगी? इस पेन को अट्रैक्ट कर लेगी। अब सोचो अर्थ इस पेन को अट्रैक्ट कर रही है, इसका मतलब अर्थ इसके ऊपर फोर्स लगा रही है। ध्यान दीजिएगा, अर्थ इसके ऊपर फोर्स लगा रही है लेकिन अर्थ उसको पकड़ के नहीं खींच रही है, बिना पकड़े हुए खींच रही है। बिना पकड़े हुए खींचने का क्या मतलब है? ये कौन सा फोर्स हो गया? नॉन कांटेक्ट। अर्थ के द्वारा लगाया गया जो फोर्स होता है इसे हम कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स, तो ध्यान दीजिएगा ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है? नॉन कांटेक्ट। दूसरा एग्जांपल बताएंगे, जैसे मान लीजिए मैग्नेट हो गया। मैग्नेट तो आपने देखा होगा, मैग्नेट, और मैग्नेट के पास हम एक लोहे यानी आयरन की निडल रख दें, तो देखो अगर आयरन की एक निडल रख दीजिए तो ये मैग्नेट क्या करता है? उसको अट्रैक्ट कर लेता है। मैग्नेट इसको अट्रैक्ट कर लेता है, मैग्नेट इसको पकड़ के नहीं खींचता, बिना पकड़े इसको खींच लेता है, अट्रैक्ट कर लेता है, यानी इनके और इनके बीच में कोई कॉन्टेक्ट नहीं होता। ये होता है मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स, तो मैग्नेटिक फोर्स भी क्या होता है? नॉन कांटेक्ट। ग्रेविटेशनल फोर्स भी क्या होता है? नॉन कांटेक्ट। इसमें दो बॉडी कांटेक्ट में नहीं आती। और जैसे एटम में बात करें, एटम के पास न्यूक्लियस होता है सेंटर पे, उसमें होता है पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ रिवॉल्व करते हैं। ये पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन को क्या करता है? अट्रैक्ट करता है, यानी प्रोटॉन का पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन का निगेटिव चार्ज, दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। इसे कहते हैं इलेक्ट्रिक फोर्स। और ध्यान दीजिएगा इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में कोई कांटेक्ट नहीं होता, तो ये जो इलेक्ट्रिक फोर्स होता है ये भी क्या होता है? नॉन कांटेक्ट। तो फोर्स किसी बॉडी पर दो तरह से लगता है, एक होता है कांटेक्ट फोर्स, दूसरा होता है नॉन कांटेक्ट फोर्स। अब देखिए इसके बाद हम डिस्कस करेंगे दूसरा टॉपिक। दूसरा टॉपिक हमारा क्या है? इनर्शिया। तो समझते हैं इनर्शिया क्या होता है। एक तो हमने पहला समझ लिया क्या होता है? फोर्स। फोर्स क्या होता है। अब हम डिस्कस करेंगे इनर्शिया क्या होता है, फिर हम समझेंगे लीनियर मोमेंटम क्या होता है, फिर न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन क्या होता है। तो ध्यान दीजिएगा इनर्शिया क्या होता है। एक साइंटिस्ट है गैलीलियो, 1600 में वो कुछ कहते हैं। क्या कहते हैं गैलीलियो? जरा हम समझते हैं। गैलीलियो, ध्यान दीजिएगा, एक साइंटिस्ट है गैलीलियो गैलीली। 1600 में इनका एक कॉन्सेप्ट है इनर्शिया का। ये इनर्शिया के बारे में क्या बताते हैं वो समझते हैं। जैसे आपने देखा होगा, अगर कोई ट्रक मोशन में है, कोई ट्रक मोशन में, ध्यान दीजिएगा ट्रक किस में है? मोशन में है, अचानक से ब्रेक लगा दिया जाए और रोड गीली हो, रोड पूरी तरह से क्या हो? गीली हो, रोड गीली हो, ब्रेक लगा दिया जाए तो क्या लगता है? ट्रक रुक जाएगी? ट्रक नहीं रुकेगी। ब्रेक लगाने के बावजूद ये ट्रक लगातार मोशन में रहेगी और ये काफी दूर तक स्लिप करेगी। यानी यहां आपको क्या देखने को मिला? ट्रक पहले मोशन में थी, हमने ब्रेक लगा के रोकने की कोशिश की, फिर भी ट्रक ये किस में बनी रही? मोशन में। यानी गैलीलियो कहते हैं अगर कोई बॉडी मोशन में है तो हमेशा चाहती है मोशन में बने रहना, स्टे इन मोशन, स्टे इन मोशन। यानी गैलीलियो कहते हैं इफ ए बॉडी इज इन द मोशन देन इट वांट्स टू स्टे इन द मोशन। देखिए ब्रेक लगाया, ट्रक रुकी, लेकिन हालांकि कुछ दूर जाकर के ट्रक रुक जाएगी क्योंकि यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है। देखो चिकना है इसका मतलब ये है, गीला है इसका मतलब ये है कि फ्रिक्शन फोर्स कम होगा, ट्रक काफी दूर जाकर के रुकेगी। अब एक चीज और समझिए, जैसे मान लीजिए यही ट्रक रेस्ट में है, अब एक ट्रक रेस्ट में है और एक हमारे पास एक छोटा सा कार्ट है, एक छोटा सा कार्ट है, दोनों रेस्ट में। एक तरफ ध्यान देना ट्रक है और दूसरी तरफ क्या है? कार्ट। हम ट्रक को भी धक्का मारेंगे और इस कार्ट को भी धक्का मारेंगे। क्या लगता है अगर हम कार्ट को धक्का मारेंगे तो कार्ट जो है कोई छोटा सा ठेला वगैरह गाड़ी है, कार्ट को धक्का मारेंगे तो शायद ये आसानी से मोशन में आ जाएगी। लेकिन अगर हम इस ट्रक को धक्का मारेंगे ये ट्रक आसानी से मोशन में आने वाली नहीं है, क्योंकि ट्रक कहेगी हम रेस्ट में थे और रेस्ट में रहना चाहेंगे।
रेस्ट में थे और किस में रहना चाहेंगे, रेस्ट में रहना चाहेंगे। जैसे एक और एग्जांपल हम आपको बताते हैं, जैसे मान लीजिए ये बस है, ध्यान दीजिएगा, ये बस है, ये गैलीलियो का कॉन्सेप्ट है, ये एक बस है, इसमें कुछ पैसेंजर्स हैं, ठीक है, ये पैसेंजर्स हो गए। अब ये बस रेस्ट में थी, बस रेस्ट में थी, अचानक बस ने चलना शुरू किया, बस ने मोशन स्टार्ट किया। अब बस, ध्यान देना, बस ने मोशन स्टार्ट किया, पैसेंजर ने नहीं, तो बस किस में आ जाएगी, मोशन में, क्योंकि बस के अंदर इंजन लगा होता है। इंजन क्या करेगा, बस को एक्सेलरेट कराएगा, बस मोशन में आएगी। लेकिन पैसेंजर पहले किस में थे, रेस्ट में, और पैसेंजर क्या बोलेंगे, हम रेस्ट में थे और रेस्ट में रहेंगे। अब देखिए, जैसे हम खड़े हैं, बस पे खड़े हैं, बस अचानक चलना शुरू कर दी तो क्या होगा, बस आगे जाएगी, तो जो मेरा पैर है ना, इस पैर को पकड़ करके बस आगे ले जाएगी, तो मेरी जो अपर बॉडी है जहां थी वहीं रह जाएगी। तो हम क्या करेंगे, पीछे के साइड गिर जाएंगे, यानी हम रेस्ट में थे तो रेस्ट में बने रहना चाहेंगे। ये मेरी बॉडी हो गई, अपर बॉडी, लोअर बॉडी। ये बस के कांटेक्ट में, बस आगे जाएगी, बस क्या करेगी, बस और पैर के बीच में फ्रिक्शन होगा, ये फ्रिक्शन क्या करेगा, पैर को पकड़ के आगे ले जाएगा, अपर बॉडी वहीं रहेगी, पैर आगे जाएगा। हम ऐसा महसूस करेंगे जैसे हम पीछे के साइड गिर गए, समझ रहे हैं। यानी ये पैसेंजर रेस्ट में थे और किस में रहना चाहते हैं, रेस्ट में रहना चाहते हैं, जिसकी वजह से ये पैसेंजर पीछे की तरफ गिर जाते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, देखो, बस के मोशन में आने से पैसेंजर पीछे की तरफ गिर गए, इसका मतलब यह हुआ कि ऐसा लगता है जैसे कि पैसेंजर के ऊपर पीछे के साइड फोर्स लगाया गया, पैसेंजर के साइड। लेकिन यहां तो फोर्स लगाने वाला कोई है नहीं, यहां तो कोई फोर्स लगाने वाला है नहीं, तो पैसेंजर पर पीछे के साइड फोर्स लगाया गया, पैसेंजर पर पीछे के साइड फोर्स लगाया। ये एक वर्चुअल फोर्स होता है, वर्चुअल फोर्स होता है, और इस वर्चुअल फोर्स को हम कहते हैं स्यूडो फोर्स। क्या कहते हैं, स्यूडो फोर्स कहते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, एक और एग्जांपल हम आपको बताते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक ब्लैंकेट है और ब्लैंकेट में डस्ट है, बहुत सारे डस्ट हैं। अगर हम ब्लैंकेट को जोर से ऐसे झटके तो ब्लैंकेट आ जाएगा मोशन में, लेकिन डस्ट जो था पहले रुका था रेस्ट में, और वो रेस्ट में ही रहना चाहेगा, ठीक है। तो ब्लैंकेट आ जाएगा मोशन में, डस्ट रहेगा रेस्ट में, दोनों अलग हो जाएंगे इनर्शिया की वजह से, ठीक है, जिससे ये जो डस्ट पार्टिकल है ब्लैंकेट से क्या हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे। तो इनर्शिया का कॉन्सेप्ट गैलीलियो ने क्या बताया, समझिएगा, इनर्शिया का कॉन्सेप्ट गैलीलियो ने क्या बताया। गैलीलियो कहते हैं अगर कोई बॉडी रेस्ट में है, स्टेट ऑफ रेस्ट, इफ ए बॉडी इज इन द स्टेट ऑफ रेस्ट देन इट वांट्स टू स्टे, इट वांट्स टू स्टे in the state of rest, state of rest। और गैलीलियो आगे बोलते हैं इफ ए बॉडी इज इन द यूनिफॉर्म मोशन, एक जैसे मोशन में हो, फोर्स वगैरह ना लगा जाए, देन इट वांट्स टू स्टे इन द यूनिफॉर्म मोशन। यानी अगर बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में रहना चाहेगी, मोशन में है तो मोशन में रहना चाहेगी। बॉडी की जो टेंडेंसी होती है, बॉडी की जो प्रॉपर्टी होती है, इसी वर्चू को हम कहते हैं इनर्शिया। हमने एक एग्जांपल बताया था, ट्रक को मोशन में लाना कठिन है लेकिन एक छोटे से कार्ड को मोशन में लाना आसान है। इसका मतलब कार्ड का मास जो होता है वो कम होता है, ट्रक का मास जो होता है वो ज्यादा होता है। तो जिसका मास ज्यादा होता है उसको मोशन में लाने में दिक्कत होती है, जिसका मास कम होता है उसको मोशन लाने में आसानी होती है। तो यानी जिस बॉडी का मास ज्यादा होगा उसको रेस्ट से मोशन लाने में ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, यानी उस बॉडी के पास इनर्शिया क्या होगा, ज्यादा होगा। जबकि कम मास वाली बॉडी के पास इनर्शिया क्या होगा, कम होगा। यानी जो बॉडी का इनर्शिया होता है वो उसके मास के प्रोपोर्शनल होता है। प्रोपोर्शनल का मतलब मास ज्यादा इनर्शिया ज्यादा, मास कम इनर्शिया कम, समझ रहे हैं। एक होता है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, देखिए इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन।